जी वेलकम बैक। अच्छा जी, बात हो रही थी कि आफ्टर यू एनालाइज योर प्रोडक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आपको सारे स्टेट्स उसके माशाल्लाह अच्छे मिल गए, लेकिन एक्सरे शीट पे, ठीक है। उसके बाद का आपका स्टेप होता है आप गूगल ट्रेंड उसका चेक करते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं निकलता है तो फिर आप इसको अपनी प्रोडक्ट को वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे फर्दर आप मार्केट में नहीं लेकर आते हैं या अपने क्लाइंट को नहीं दिखाते हैं, ठीक हो गया। अगर फॉर्चुनेटली लकीली आपका गूगल ट्रेंड अच्छा निकल आता है, जो आप प्रोडक्ट देख रहे थे और उसके सारे स्टेट्स अच्छे निकले, अब उसका गूगल ट्रेंड भी अच्छा निकला, तो फिर आप जो है वो अपनी सोर्स से, अपने तरीके से, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है इस प्रोडक्ट का जो है वो कॉम्पिटिटर का, आप किस तरह पेटेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, थोड़ी सी तसल्ली के लिए आप ये करके चेक करके रख लेंगे, ठीक हो गया। अपने क्लाइंट को सिर्फ आप इतना कहेंगे, सर मैंने ये चेक किया है, आपका ये वाला जो है प्रोडक्ट ये पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं है, लिहाजा अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज़ पे मी, फुल पे करें या हाफ करें एज यू लाइक, ठीक है। और मैं आपको इसका एसन, इसका नाम इस प्रोडक्ट का मैं आपको बता देती हूँ या बता देता हूँ, ठीक है। और फिर वो आगे से आपसे प्रोडक्ट खरीद के उसके सारे स्टेट्स चेक करेगा, उसको अच्छी लगेगी वो बकायगी पेमेंट आपको करेगा। उसके बाद इसको प्रॉपर तौर पर वो जाके पेटेंट चेक करवाएगा कि ये रजिस्टर्ड तो है या नहीं है, ठीक हो गया। चलिए, ये आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई, थैंक यू। ये किनका था असाइनमेंट? डॉक्टर साइमन का। एक्सीलेंट वर्क बाय डॉक्टर साइमन। अच्छा जी, बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी असाइनमेंट जल्द अज जल्द कंप्लीट करके इसको रख लीजिए, क्योंकि आपके जो असाइनमेंट है या काम है वो ड्यू होता जाएगा, डबल से डबल होता जाएगा। फिर जो तेजी में जब आप काम करेंगे तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें वो रह जाएंगी, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेक्चर की, कि उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी की भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला नहीं, चले सेकंड वाले में देख लेते हैं, किसी के पास एक्सरे शीट अवेलेबल हो तो। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको गूगल ट्रेंड भी अच्छा मिल गया, सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। अब आपने अपना कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो आप अपना, चलो मैं इसको मैं ओपन करूंगा तो देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये है ना यहाँ पे, इनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी थी, कौन है ये, सभी का है, डॉक्टर नूरुल्लाह, ठीक हो गया। ये वाला नहीं, ये थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाली असाइनमेंट नहीं, जो असाइनमेंट की असाइनमेंट पे हो। मैं बेसिकली एक प्रोडक्ट का की जो है वो एक्सरे शीट देखना चाह रहा हूँ, जो जिससे आप सेलेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट जो है वो एज अ विनिंग प्रोडक्ट है, या जिसका आप जो है वो सारा क्राइटेरिया मैच करके देखते हैं। उस एक्सरे शीट का ये वाली आ गई, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके सारे स्टेट्स अच्छे हैं, इवन इसका गूगल ट्रेंड भी अच्छा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप इसमें से अपने लिए कॉम्पिटिटर निकाल रहे होते हैं। कॉम्पिटिटर आपने क्यों निकालना है? पहली बात, कॉम्पिटिटर आप इसीलिए निकालेंगे कि आपको पता चले कि आपको कौन सी प्रोडक्ट मंगवानी है, सोर्स करवानी है, कौन सी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले बात आती है उसकी डिजाइन की, कौन सा डिजाइन आप बनवाएंगे, कौन सा डिजाइन आपको बनवाना चाहिए।
ठीक हो गया। तो जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो हम सबसे जो टॉप पे बैठा हुआ होता है ना, फर्स्ट नंबर पे, टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे जो बैठा हुआ है, आप इसको सर्च करें कि इसका डिजाइन क्या है, पहली बात, ठीक है। और इस जो आपका कंपटीटर है, इसके पास जो रिव्यूज आ रहे हैं वो किस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं, क्या नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं इसकी प्रोडक्ट पे, या पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ठीक है। दो चीजें आपने देखी। थर्ड चीज आप इसमें फिर अब जाके देखेंगे कि ये जो है डिजाइन वो पैटर्न तो नहीं है, ठीक हो गया। थोड़ी सी चीज तो ये हो गई, मतलब डिजाइन के लिए आपने एक कॉम्पिटिटर को देखा, कॉम्पिटिटर के लिए आपने सबसे पहले डिजाइन को सेलेक्ट किया, डिजाइन को सेलेक्ट करने के बाद पहले जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, मतलब इसकी ज्यादा सेल हो रही है, तो हम इसी को कॉपी करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ डिजाइन को कॉपी करेंगे, ठीक है, बाकी किसी चीज को कॉपी नहीं करेंगे। बाकी जो हमारा कॉम्पिटिटर बनना है, बाकी जो हमारा कॉम्पिटिटर बनना है वो होगा इसमें से टॉप 10 में से जिसके पास सबसे कम रिव्यूज होंगे, ठीक हो गया, सबसे कम रिव्यूज होंगे, ठीक है। भाई वजह क्यों, क्यों सबसे कम रिव्यूज वाला, इसलिए क्योंकि ये दिस इज अ पीएल, प्राइवेट लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा इसको अगर स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने से पहले उसको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। यूके में जाना चाह रहा है तो वो कंपनी पहले बनवाएगा, कहाँ पर, यूके में, ठीक है। अच्छा, उसने बेचारे ने पैसे पे किए और उसके बाद उसको 2 से ढाई माह तो इसके पेपर आने का इंतजार होता है कि ये नंबर कब आएगा इसका, वैट रजिस्ट्रेशन कब आएगी इसकी, ठीक है। अमेजोन का सेलेक्ट सेंटर जो है वो कब अप्रूव होगा, ठीक है। ये उसी में बेचारा लगा रहता है, 2 से ढाई माह 3 माह इसी में ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ढूंढेगा, फिर उसको जो है वो सोर्स करवाएगा, सोर्स करने के बाद चाइना से वो प्रोडक्ट आएगी यूके में, तो यू नीड मैक्सिमम 45 डेज और मिनिमम 35 डेज, ठीक हो गया। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद मतलब ओवरऑल अगर मीनवाइल बात करें तो ये 6 महीने लग जाएंगे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते करते। इस वजह से एक वजह ये है कि हम कहते हैं आप अपना कॉम्पिटिटर ऐसा बंदा सेलेक्ट करें जिसके पास कम से कम रेवेन्यू हो, अपना कम से कम रिव्यू हो, रिव्यू काउंट, ठीक हो गया। मैं इसमें रिव्यू काउंट का ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा, बहरहाल इसके बाद ही होता है, तो वो मिल नहीं रही मुझे कोई प्रोडक्ट। व्यवसाय का 4th नंबर वाली होगी शायद, उसमें हो कंप्लीट। अच्छा, दो वजूहात होगी, दो